सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे नीट यूजी 2025 को लेकर। इसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव होने वाले हैं, इस चीज़ के संकेत मिले हैं क्योंकि एक कमेटी है उसने सिफारिशें की हैं। अगर वो सारी की सारी सिफारिशें जो है लागू हो जाती हैं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। एक चीज़ इसमें ऑनलाइन और हाइब्रिड मॉडल लागू होगा। ये ऑनलाइन और हाइब्रिड मॉडल क्या है इसको समझने की कोशिश करेंगे, इसमें समझाएंगे हम आपको। और 2 चरणीय परीक्षाएं होने की संभावनाएं रहेंगी। प्रयासों की सीमा यानी जो अटेम्प्ट आपके लिमिट्स रहेगी। परीक्षा केंद्रों में बदलाव की स्थितियां रहेंगी। स्थायी स्टाफ यानी जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से होते थे वो उन पर रोक लगाने की बात कही गई है। प्रश्नों के विकल्पों में भी बदलाव होगा यानी परीक्षा पैटर्न में भी बदलाव होने के पूरे संभावनाएं बनी हुई हैं। तो यानी हाइब्रिड एग्ज़ाम और आपका जो है हाइब्रिड एग्ज़ाम मोड, फिर अटेम्प्ट लिमिट्स और हाइब्रिड एग्ज़ाम मोड्स के साथ साथ चेंजेस रहेंगे पैटर्न में। और इस तरीके के काफ़ी ज़्यादा बदलाव आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर नीट 2024 के लिए प्रस्तावित सुधारों की मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं। इनकी हम बात यहाँ करने वाले हैं। इसमें पहली है ऑनलाइन और हाइब्रिड मॉडल। तो इसको आप समझ लीजिए कि समिति ने नीट को पूरी तरह ऑनलाइन या हाइब्रिड मॉडल में आयोजित करने का सुझाव दिया है। इसके तहत प्रश्न पत्र डिजिटल रूप में मिलेगा, यानी आप जब जाएंगे तो ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम होगा। यानी किसमें होगा? ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम आपका होगा। तो यानी कंप्यूटर पर आपको जो है स्क्रीन पर आपको जो है पेपर दिखेगा, जो प्रश्न पत्र होगा, जो आपका प्रश्न पत्र होगा, जो क्वेश्चन पेपर होगा वो आपको स्क्रीन पर दिखेगा। सीधे जब आप बैठेंगे कंप्यूटर पर तो स्क्रीन पर आपको ये पेपर दिखेगा। और लेकिन जो इसके आंसर्स होंगे वो आप OMR शीट पर भरेंगे। यानी जो आपको पेपर क्वेश्चन पेपर मिलता था जो है हार्ड कॉपी में वो नहीं मिलेगा। यानी वो आपको स्क्रीन में नहीं डिजिटल मिलेगा। और लेकिन उसके आंसर्स देखकर आप वहाँ टिक नहीं करेंगे। बिल्कुल कंप्लीटली ऑनलाइन नहीं होने वाला है। हाइब्रिड का यहाँ पर मतलब होगा कि क्वेश्चन पेपर आपको डिजिटल दिया जाएगा और जो है उसकी OMR शीट जो है आप पर उत्तर देंगे। तो यानी कुल मिलाकर प्रश्न पत्र डिजिटल रूप में परीक्षा केंद्रों पर भेजे जाएंगे जो कि आपको कंप्यूटर लैब और उसी में मिलेंगे, जबकि छात्र उसे OMR शीट पर उत्तर देंगे, जिससे पेपर लीक की संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। 2 चरणीय परीक्षाओं की बात का मतलब समझ लीजिए। तो 2 चरणीय जो परीक्षाएं हैं उनका मतलब ये रहेगा यहाँ पर कि जैसे जेई मेंस जो जेई होता है वो 2 बार साल में 2 बार होता है, तो 2 चरणों में ये आयोजित की जाएगी। ये मॉडल परीक्षा में उम्मीदवारों की संख्या और प्रबंधन में सुधार करेगा। तो यानी जेई के तर्ज पर 2 बार आप साल भर में नीट दे पाएंगे। ये सुझाव दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर ये भी सुझाव एक अच्छा सुझाव ही है कि जिससे 2 मौके मिलेंगे। अगर आपका स्कोर पहले राउंड में ख़राब हो जाता है तो दूसरे राउंड में हो सकता और आप इम्प्रूव कर लें, तो उससे कंटिन्यूटी और थोड़ा सा जो है बेहतर प्रयास ये रहेगा इस तरीके का। और यहाँ पर प्रयासों की सीमा जो है निश्चित की जाएगी। जो अटेम्प्ट हैं अभी आप मान के चलिए करीब करीब लोग अनिश्चित हैं, अभी तक कोई सीमा तय नहीं है। अभी तक जितनी बार आप देना चाहें उतनी बार आप दे सकते हैं, लेकिन जैसे जेई होता है तो उसमें लिमिट है। तो समिति ने नीट के लिए प्रयासों की सीमा तय करने का सुझाव दिया है। वर्तमान में उम्मीदवारों के प्रयास पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन इसके लिए सुनने में ये आ रहा है कि आपको करीब करीब 4 अटेम्प्ट के आसपास मिल सकते हैं। यानी 4 साल आप या 2 साल इस तरीके से अगर 2 बार लगता है, 1 साल में 2 परीक्षाएँ होती तो आपको करीब करीब 8 बार मौका मिल जाएगा। तो यानी 4 साल आपको ही आप दे पाएंगे, कुछ इस तरीके की सुनने में आता है। लेकिन इससे सीमित करने में परीक्षा में अनुशासन और मानक सुनिश्चित होंगे और इससे संख्या भी कम पड़ जाएगी। तो इस तरीके से चीज़ें बेहतर होंगी। तो ये भी एक अच्छा प्रयास है और इसमें आप भी कह सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि ये जो अटेम्प्ट लिमिट अटेम्प्ट जो है ये बेहतर ऑप्शन रहेगा कि नहीं रहेगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि इससे बहुत सारे लोग तैयार नहीं हैं इस पर। ये सुझाव उनके लिए थोड़ा सा टिपिकल होगी जो लोग अपने कई अटेम्प्ट दे चुके हैं और उनका नहीं हो सिलेक्शन, तो उनको चाहते हैं कि कई अटेम्प्ट उन्हें मिलें। तो ये उनके लिए है। फिलहाल 4 अटेम्प्ट की बात यहाँ पर सुनने को मिल रही है।
यहाँ पर स्थायी स्टाफ की नियुक्ति के बारे में एक चौथा पॉइंट सुझाव दिया गया है। एनटीए को स्थायी स्टाफ की नियुक्ति का सुझाव दिया गया है ताकि परीक्षा का प्रबंधन अधिक प्रभावी तरीके से किया जा सके। साथ ही निजी परीक्षा केंद्रों का उपयोग कम करने का भी सुझाव दिया गया है। यानी इसमें यह भी कहा गया कि जेएनवी यानी जवाहर नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय यानी केवी इस तरीके के इंस्टीट्यूट ही परीक्षा के केंद्र बने और इसके अलावा बाकी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स परीक्षा के केंद्र ना बनाए जाएं, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय, जेएनवी और केंद्रीय विद्यालय यह लगभग हर जिलों में है। तो यानी उन्हीं को परीक्षा केंद्र बनाया जाए और उन्हीं में परीक्षाएं इसकी कराई जाएं, जिससे पेपर लीक और बाकी चीज़ें जो हैं उनकी समस्याएं नहीं होंगी। तो यानी गवर्नमेंट कॉलेजेस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हैं या स्टेट गवर्नमेंट के मान लीजिए, उन्हीं को जो है यहाँ पर बनाया जाएगा परीक्षा केंद्र पे, और जो स्टाफ की नियुक्ति होगी वो परमानेंट होगी, जो एनटीए में होनी है, वो आउटसोर्सिंग के माध्यम से नहीं की जाएगी। फिर इसका पांचवा विकल्प है प्रश्नों के विकल्पों में बदलाव। प्रश्न पत्र में विकल्पों को हटाने पर भी विचार किया जा रहा है, जिससे प्रश्नों की कुल संख्या 180 रह सकती है। इसमें स्वयं परीक्षा का संरचना में एक रूपता आएगी और पेपर सेट करना सरल होगा। तो इस तरीके का भी इसमें पैटर्न में भी चेंजेस आपको नजर आएंगे, क्योंकि जो इसमें विकल्प मिलते हैं वो अलग हो जाएंगे कि ये क्वेश्चंस ना करके ये, तो उसमें से आप सेलेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से चीज़ें भी एकदम फिक्स होगा कि 180 है तो 180, 150 है तो 150, इस तरीके के जो मानक पहले हुआ करते थे उन्हीं पर फिर से पैटर्न में आने पर विचार किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये भी एक बेहतर विकल्प है। इसमें एक दो विकल्पों पर लोगों को समस्या हो सकती है। जो लिमिट अटेम्प्ट है उस पर एक थोड़ा सा चर्चा का बिंदु बन सकता है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको लिमिट अटेम्प्ट लिमिट जो है उस पर आपके क्या विचार हैं। और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि नीट 2025 में सुधार की सिफारिशें देने वाली समिति का नेतृत्व भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन कर रहे हैं। तो इसमें जो अंतरिक्ष यानी इसरो के जो पूर्व अध्यक्ष हैं वो इसका जो है इसको लीड कर रहे हैं। और इसमें आप समझिए इसरो के जो पूर्व अध्यक्ष हैं राधाकृष्णन जी वही से लीड करेंगे। और इस 7 सदस्यीय समिति में ने शिक्षा मंत्रालय को नीट की परीक्षा में संभावित सुधारों पर कई प्रस्ताव दिए, जिन पर हमने चर्चा की। अभी हमने आपको करीब करीब 5 सुझाव पर आपको हमने बताया है, प्रतिक्रिया आपने दी है, तो उसे भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यानी जो 5 सुझाव यहाँ पर देने की बात, सुधारों की बात कही गई है, उसको हमने यहाँ पर बताया, जिसमें जो है इन्होंने इसमें देख सकते हैं, जिसमें 2 चरणीय परीक्षा, डिजिटल प्रश्न पत्र वितरण, हाइब्रिड मॉडल, स्थायी स्टाफ की नियुक्ति जैसे सिफारिशें शामिल हैं, जो हमने अभी डिटेल में आपके साथ चर्चा की है। ये सुझाव नीट को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए दिए गए हैं। खासकर पिछले वर्षों में हुई कुछ गड़बड़ियों को ध्यान में रखकर ये चीज़ें यहाँ पर की गई। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।